हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसका पार्ट 1 हमने गिवन चैप्टर का डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2, जिसमें स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 बेटा? फॉर NH4HS सॉलिड से जो है रिएक्शन हो रहा है, मतलब उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो NH3 और H2S बन रहा है। ये दोनों गैसेस स्टेट में है और ये आपका सॉलिड स्टेट में, ठीक है। इफ Kp 64 atm स्क्वायर इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज, आपको मिक्सचर का इक्विलिब्रियम प्रेशर बताना है, यानी इक्विलिब्रियम पर क्या प्रेशर होगा वह आपको बताना है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन सा बेटा? हम लोग क्वेश्चन 13वां सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है रिएक्शन हमारी है NH4HS सॉलिड से बन रहा है NH3 गैस और H2S गैस। मान लिया हमारा इनिशियल में, भाई इनिशियल की बात की 1 रहा होगा, नहीं पता है, 1 मान लिया, तो 0 और ये 0 और एट इक्विलिब्रियम आपका ये 1 माइनस एक्स होगा बेटा, क्योंकि 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल, तो ये x होगा और ये x होगा। मोल की बात हम कर रहे हैं, इनिशियल मोल, ठीक, ओके, मोल की बात कर रहे हैं। तो देखिए अब आप टोटल नंबर ऑफ मोल एट गैसेस, टोटल गैसियस मोल्स एट इक्विलिब्रियम। बट आपको पता है सॉलिड का कंसंट्रेशन ना ही प्रेशर में ना ही मोलर कंसंट्रेशन में हम नहीं लेते हैं, इसको ये कांस्टेंट होता है, इसको तो हमने छोड़ दिया। थोड़ा क्या है x मोल ये, यानी इक्वल टू होगा x प्लस x, मतलब 2x, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यदि आपको करें हम प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ यदि हम बात करें, लेट टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज P, कैपिटल P मान लेते हैं, ठीक है। तो बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 क्या होगा? वो होगा PNH3। तो क्या होता है बेटा? वो होता है मोल फ्रैक्शन, यानी काई ऑफ NH3, क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर मतलब P। समझिए ध्यान से, क्या होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन, जिसका आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है, वो उसका क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हमने P मान रखा है, और मोल फ्रैक्शन क्या होगा? यानी PNH3, हम थोड़ा इधर लिख रहे हैं, क्या होगा? मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूट, यानी x डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। ये क्या हो गया? ये हो गया मोल फ्रैक्शन। क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर P। ये कट गया तो कितना है बेटा? ये है P/2। इसी तरह आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ दूसरा गैस क्या है? H2S, ये भी कितना आ जाएगा? P/2। आप पहले देखिए सेम है, क्योंकि दोनों का मोल सेम है, तो पार्शियल प्रेशर भी क्या है? सेम है। तो आपको रूल भी पता है मोल फ्रैक्शन का, कि भाई इतना मोल होगा उसमें घटा देंगे इसका, तो P/2 ये भी आएगा। करके दिखाते हैं बेटा, देखिए इसका भी होता है x मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल 2x है, इनटू P, ये भी आएगा P/2, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि हम Kp की बात करें, तो Kp फॉर्मूले से क्या हो? Kp होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, यही ना होगा? ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा P/2 इनटू P/2, ये क्या हो जाएगा? P²/4। और कितना दिया भाई? यानी P²/4। Kp का वैल्यू दे रखा है, कितना दिया Kp का वैल्यू? Kp का वैल्यू दिया 64, तो P इक्वल टू आपका आएगा क्या? P इक्वल टू आएगा √64 इनटू 4, और ये करेंगे बेटा आएगा तो 16, कितना आएगा? 16। P क्या आएगा? 16। और इक्विलिब्रियम प्रेशर ही पूछ रखा है, इक्विलिब्रियम प्रेशर पूछ रखा है 16 atm आएगा बेटा, atm, क्योंकि रूट करेंगे तो atm स्क्वायर से atm हो जाएगा, 16 atm। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। बहुत ये बड़ा सिंपल तरीका, थोड़ा लेंथी है, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए लेंथी लगा है, क्वेश्चन थोड़ा समझ लेता है। आपको इस तरह क्वेश्चन क्या करना है बता आपको, थोड़ा लेंथी लगे तो बोला करिए, आगे बढ़िए। समय जब आपके पास लास्ट में बचता है तो इसे ट्राई करिए, लेकिन यदि आपके पास समय बचता है तो कैसे ट्राई करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। और थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा इस बात का, यह क्वेश्चन जो पीटी 2010 में पूछा गया, उस सेम क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न बदल कर अभी पिछले बार जो एग्जाम हुआ पीटी 2016 में, सेम लेकिन रिएक्शन सेम है, सेम रिएक्शन है। यह क्वेश्चन क्या है? यह क्वेश्चन है, उसे कॉपी कर लिया बेटा। यह क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन NH4HS सॉलिड NH3 गैस H2S गैस
द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 16, यहाँ P दे रखा है, यहाँ पे क्या किया है, P उसने दे दिया है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kp फॉर रिएक्शन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kp फॉर रिएक्शन। थोड़ा सा कॉपी कर ली क्योंकि हम तो पूरा में डालेंगे नहीं हमारे पास, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन ये लिखा है ताकि हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाए। आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया बेटा आपने, डाल दूंगा हम सिर्फ यहां से रब करेंगे, उसके पहले का सिस्टम तो पूरा सेम है। इसकी वैल्यू दे रखा है, अब हम बात करेंगे PnH3 डायरेक्ट करूंगा मैं, आपको बता गया है, मतलब 5% NH3 मतलब मोल ऑफ NH3 डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ गैसियस इनटू पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है, मतलब इक्विलिब्रियम प्रेशर 6 दे रखा है, 6 ये कटा और ये कटा, कितना आ गया 3 atm। पार्शियल प्रेशर NH3 कितना है 3 atm, कैसे मोल ऑफ NH3 डिवाइड बाय टोटल मोल्स इन इक्विलिब्रियम कितना है 2x है भाई। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन का मोल फ्रैक्शन होता है उसका मोल डिवाइड बाय टोटल मोल इन सॉल्यूशन। वैसे यहाँ पर होगा आपको मोल फ्रैक्शन निकालना था NH3 का, तो NH3 का मोल डिवाइड बाय टोटल गैसियस मोल, तो गैसियस मोल ही होगा, तो x/2x करेंगे तो x कट जाएगा 2, ये 6 आपका क्या है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर निकालते तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर क्योंकि इक्विलिब्रियम में पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो टोटल प्रेशर क्या है, इक्विलिब्रियम में जो टोटल प्रेशर होगा वही बात होगी। यहाँ बोल भी रखा है कि इक्विलिब्रियम में प्रेशर आपका कितना है, तो 3 हो गया। और इसी तरह आपका आएगा PH2S का भी सूत्र आ जाएगा, x उसका मोल है, 2x टोटल मोल है, और प्रेशर जो इक्विलिब्रियम प्रेशर ये आपका 6 है, ये कटेगा 3, ये भी आएगा 3 atm। और आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, Kp इक्वल टू क्या होगा, Kp इक्वल टू होगा Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड का कंसंट्रेशन नहीं लिया आता है, तो भाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, लेकिन रिएक्टेंट क्या है, ये आप उसको क्या करते हैं, इसको यूनिटी मानते हैं, इसको नहीं लिखा गया है यहाँ पे। ये कितना आएगा, ये आएगा 3 × 3 मतलब 9 atm स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, 9 atm दिया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आपने देखा बेटा कितना आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया है। ये सेम जो क्वेश्चन 2010 में पूछा गया उसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन था, सेम पैटर्न पर, वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देगा और मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा था, इक्विलिब्रियम प्रेशर पूछ रखा था, यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्रेशर दे दिया, इक्विलिब्रियम प्रेशर देगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लिया, वैल्यू थोड़ा चेंज किया, लेकिन यदि इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर गए होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हो गया होगा। क्योंकि होता क्या होता है, क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस पहले से कर रखा है, तो वहां क्या होता है आपका दिमाग थोड़ा तेज चलता है। अब एकदम से नया क्वेश्चन दिखता है फिजिकल का, थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है, टाइम ही वहां आपके पास नहीं है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करके रखेंगे तो आपको टाइम वहां पर क्या होगा, सेव होगा, और टाइम इतना सेव होगा, कॉन्फिडेंस आपका उतना बढ़ेगा, तो टाइम बढ़ता जाएगा, धीरे प्रेशर बढ़ता जाएगा। ओके बेटा, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करिए, इसे कॉपी कर लिए। ये क्वेश्चन हमने दूसरा किया था, ये क्वेश्चन नंबर 14 वाला सॉल्यूशन था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे करते रहिए कॉपी, हम इधर देख रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, कॉपी कर लिए बेटा, कॉपी कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिए, हो गया। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप। अगला स्टेप हमारा क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द सॉल्वेबिलिटी ऑफ सिल्वर कार्बोनेट एट 25 डिग्री 1 × 10⁴ मोल पर लीटर, द सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द कंपाउंड इज। बेटा आपको बताया था, बहुत आसान तरीका है इसका, सिल्वर कार्बोनेट बोला है AgCO Ag2 CO3, सिल्वर कार्बोनेट टूटता कैसे है, 2Ag प्लस CO3 2 इसका बेटा क्या होगा, इसका 2s होगा, इसका s होगा, सॉल्वेबिलिटी एकदम क्लियर कर पाते हैं। तो सॉल्वेबिलिटी यानी KSP क्या होगा, KSP होगा 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, बताया इसका मोल का स्क्वायर, जितना मोल होगा उतना पावर, इसमें जितना मोल उतना पावर इंटू दोनों के मोल का s में सम हो जाएगा, यानी 2 + 1। देखो सिखाया था मैंने बेटा, ये कितना होगा, 2 × 2 = 4, 1 का 1 ही होगा, और ये s का पावर क्या है, s का पावर 3, ये होगा आपका सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखिए सॉल्वेबिलिटी कितना दिया है, सॉल्वेबिलिटी दे रखा है 1 × 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा 4 × 1 × 10⁻⁴ का क्यूब, ये हो गया बेटा 4 × 1 × 10⁻12, तो ये कितना आएगा बेटा, ये आपका आएगा 4 × 10⁻12, 4 × 10⁻12 को दिख रहा है बेटा आपको, पहला ऑप्शन ये है 4 × 10⁻12, ये सही आंसर है। बहुत आसान तरीका है,
आपको मैंने इसका जनरल फार्मूला सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट बता रखा है। लास्ट लेक्चर में उन्होंने कुछ लेक्चर नंबर 9 है वहां पर हमने सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट डिस्कस किया है और वहां पर आपको जनरल इक्वेशन बता रखी है। उसी इक्वेशन का यूज करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अक्सर आता है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। ओके बेटा, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए बहुत बड़ा है लेकिन आप देखेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए बेटा। फॉर द रिएक्शन PCl5 टू ट्राई PCl3 और Cl2 में इन गैसियस फेज Kc4 दिया है। अच्छी बात है। In a 2 liter flask there are 2 mole, समझो बेटा, there are 2 mole there are 2 mole each of PCl3 and Cl2, यानी PCl3 और Cl2 2 मोल है और 0.5 मोल PCl at equilibrium। मैंने ध्यान देखिए, यह जो कंसंट्रेशन इसने बताया है at equilibrium बताया है, ठीक। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 इज, तो बहुत सिंपल तरीका है बेटा। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन रिएक्शन आपकी है PCl5 से PCl3 और Cl2, फटाक से हो जाएगा लेकिन आपको सिखाने से कैसा लग रहा है। एट इक्विलिब्रियम उसने बता रखा है, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये आपका 0.5 मोल है और 2 मोल ये है, 2 मोल ये है, ठीक है। ओके, और वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दे रखा है उसने कितना बेटा, वॉल्यूम दिया 2 लीटर। कितना दिया है, 2 लीटर। तो पहले डिवाइड कर दिए, ये बाय 2 बाय 2 बाय 2, ये हो गया क्या, इक्विलिब्रियम पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 0.25, ये हो गया 1, ये हो गया 1। क्वेश्चन में हमारा ये है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, इक्विलिब्रियम पर बड़ा मोल दे रखा था, वॉल्यूम दे रखा था, कितना हो गया 0.25। पहला आंसर। कितना समय लगा, कुछ सेकंड्स। क्वेश्चन पढ़ते समय, क्वेश्चन आपने पढ़ते समय सीख लिया क्योंकि इक्विलिब्रियम पर उसने मोल बता रखा था, PCl3 का बता रखा, Cl2 का बता रखा था और PCl5 का बता रखा था। वॉल्यूम मतलब कि वैसे इसकी कैपेसिटी बता रखी थी, तो वही तो वॉल्यूम होगा। मोल कंसंट्रेशन मतलब मोल बाय वॉल्यूम। हमने क्या किया, मोल दे रखा था, उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो 0.25। बड़ा ये इसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, ये जो Kc दे रखा है इसे आपको फंसाने के लिए, ताकि आपका समय किल हो। क्वेश्चन को पढ़िए, सबसे आधा समस्या है वो क्वेश्चन पढ़ने में होती है। क्वेश्चन आपको पढ़ना आ गया और कहना चाह रहा है वो आप सीख गए तो अब काम हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो 4 है लेकिन 2 लीटर का फ्लास्क है, इसमें 2 मोल PCl3, 2 मोल Cl2 और 0.5 मोल PCl5 एट इक्विलिब्रियम पर है। तो इक्विलिब्रियम पर PCl5 का कंसंट्रेशन आप बता दीजिए। तो जब सब ये 0.5 2 ये मोल है इक्विलिब्रियम पर, तो हमने इसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। ये क्या है, वॉल्यूम है, ये 2 क्या है, वॉल्यूम। कंसंट्रेशन मिल गया, क्वेश्चन हो गया। कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग डिस्कस करते हैं। कॉपी कर लीजिए। अब क्वेश्चन 16 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्या क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 4NH3 + 7O2 = 6H2O 4NO2, which of the following is correct? क्या करेक्ट है, इसमें रिलेशन दे रखा है Kp और Kc में, तो कौन सा रिएक्शन मतलब कौन सा रिलेशन सही है। यह क्वेश्चन GIC 2012 में पूछा गया, तो इसको कैसे करते हैं आपको पता है। सबसे पहले इसका आप लिखिए बेटा, रिएक्शन आपको पता है डेल्टा Ng देखिए क्या है, डेल्टा Ng क्या है, नंबर डेल्टा Ng क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितने बड़े गैसेस है, ये भी गैसेस है, H2O भी आपका वेपर फेज में गैसेस में है, NO2 भी आपके कितने हैं बेटा, 4 और 6 10 मोल गैसेस प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट कितने बेटा, 7 मोल ऑक्सीजन गैसेस में और 4 मोल 7 4 11 -11, तो ये हो गया -1। अब फार्मूला क्या था, फार्मूला क्या बेटा, फार्मूला है Kp = KcRT की पावर डेल्टा Ng, इस फार्मूले से होगा। तो KcRT की पावर कितना हो गया, RT की पावर ये अपना है -1, इसको हम कर सकते हैं Kc -1 बटा एक पावर में है पूरा, तो ये नीचे आ जाएगा, तो RT हो जाएगा, यानी Kp = Kc/RT। कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, Kp = Kc/RT पहला ऑप्शन ही है। थोड़ा ये सिंपल तरीका है, आपको करना होगा डेल्टा Ng निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट 6 + 4 10 माइनस गैसेस रिएक्टेंट 7 + 4 11, तो 10 - 11 मतलब -1, पावर -1 होगा बेटा, तो ये आपका -1 मतलब ये होता है नीचे आ जाएगा, ये पावर पूरा का नीचे आएगा, Kp = Kc/RT, ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। क्वेश्चन आपका हो गया 17 क्वेश्चन, GIC 2012 क्वेश्चन है, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, which of the following, which for which one of the following reversible
रिएक्शन Kp इक्वल टू Kc, Kp Kc कब बराबर होगा बेटा? देखिए इसी रिएक्शन लिख रहा है, ये क्वेश्चन हमारा 17 था, हम क्वेश्चन 18 की बात कर रहे हैं बड़ा। यदि डेल्टा एन जी 0 हो जाए, डेल्टा एन 0 होगा तो इसके बाद आपका Kp इक्वल टू Kc होगा, यानी आपका डेल्टा एन जब 0 होगा तो 0 किसी पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 इंटू Kc मतलब Kc, तो Kp इक्वल टू Kc हो जाएगा। तो डेल्टा एन जी 0 होगा, डेल्टा एन जी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड रिएक्टेंट, क्या हो दोनों मतलब गैस एंड प्रोडक्ट और गैस एंड रिएक्टेंट के मोल सेम हो। देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट है और सॉरी 2 प्रोडक्ट गैसेस मोल है और 4 रिएक्टेंट है, तो 0 नहीं है। यहाँ पर बेटा 0 नहीं है, यहाँ पर भी 0 नहीं है। इस वाले में देखिए 2 मोल प्रोडक्ट है और 2 मोल रिएक्टेंट है और 2 ही मोल प्रोडक्ट है। इस वाले केस में आपका डेल्टा एन जी 0 आ रहा है, क्या ना डेल्टा एन जी 0 आ रहा है, इसीलिए Kp इक्वल टू Kc होगा। किसके लिए? हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन से हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना वाली रिएक्शन में Kp इक्वल टू Kc होगा। और यदि आप थ्योरी हमारा पढ़े होंगे, लेक्चर में आपने अटेंड किया होगा, तो यह वाला क्वेश्चन हमने किया भी है एग्जांपल में। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का क्या है, ये क्वेश्चन तो उन्होंने कर रखा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब हम क्वेश्चन कर रहे थे मतलब थ्योरी पढ़ा था, यहां वहां पर एक क्वेश्चन किया गया है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2 + 3H2 2NH3, ठीक है, के है, अच्छी बात है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इसको क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया और साथ में क्या कर दिया 1/2 कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर आप कौन सा है 19 है। 19 देखिए क्या किया, बोल रखा है कि N2 + 3H2 2NH3, इसके लिए K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या बेटा K है। और उसने पूछ क्या रखा है NH3 N2 1/2 N2 प्लस 3/2 H2 के लिए तुम क्वेश्चन Kc का मान पूछ रखा है, ठीक है। Keq मतलब यहाँ पर K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका K है और यहाँ पर Eq पूछ रखा है, ठीक है। तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रखा है, उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है K है और इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रखा है। देखिए क्या रिलेशन है, पहली बात तो रिवर्स है, उसका देखिए इस वाले के लिए इसका जो इस वाले रिलेशन का Keq होगा, पहले समझ लीजिए क्या है, रिवर्स है तो 1/, कर दीजिए, K हो गया, पहले तो रिवर्स हो गया, ठीक। फिर क्या होगा देखिए 1/2 से मल्टीप्लाई किया, क्या क्या इसने 1/2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है आपका रिलेशन को, वो कहां था, वो पावर में आता है। तो इसका क्या होगा, इसका पावर 1/2 हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं K की पावर -1/2, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन आपको इसी फॉर्म में दिया है 1/k नहीं, क्योंकि उसमें 1/k का होता जब ये रिएक्शन सिर्फ रिवर्स होती। इसमें क्या किया 1/2 से मल्टीप्लाई भी किया तो वो 1/2 पावर में जाएगा, तो K = 1/2 ये बेटा तब होता जब ये रिएक्शन रिवर्स ना होती, सीधी होती और 1/2 से करता, ठीक। K = -1/2 ये सही ऑप्शन है, क्वेश्चन सी सही उत्तर है। क्यों बेटा, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्स है इसलिए बाई लगा। 1/2 क्यों लगा, 1/2 इसलिए लगा क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया रिवर्स करके, 2 का 1 हो गया, 3/2 हो गया, 1/2 हो गया। और ये हम ऊपर से ले जाएंगे, पावर में ऊपर ले जाते हैं, इसको K की पावर 1/2 के ऊपर ले आएंगे तो K की पावर -1/2 हो जाएगा, K की पावर -1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 20 हम लोग करेंगे, बेटा पहले से कॉपी कर लीजिए ताकि हम यहाँ पर लिख सकें। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन 20 हम लोग करते हैं, 20 क्वेश्चन नंबर करते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारे कंप्लीट हो जाएगा। जितने क्वेश्चन थे हम लोगों ने सब करा लिए, प्रीवियस जितने पूछे हुए क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन हमने कर लिए एक करके। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है कंसीडर द रिएक्शन 2A + B = 3C4D। लिखते हैं रिएक्शन भाई क्या है, 2A गैसियस प्लस B = 3C + 4D, सब गैसियस में है, ये D है बेटा, गैसियस में सब गैस में, ठीक है, अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। 2 मोल ऑफ ईच A B आर टेकन इन 1 लीटर फ्लास्क, ठीक। तो इनिशियल में क्या है, इनिशियल में 2 मोल लिया, यहाँ पे यहाँ लिखते हैं इनिशियल में हमने लिया, इसका 2 मोल, इसका 2 मोल, तो ये 0 भाई बाई 1 करेंगे तो वो 2 ही होगा भाई, क्योंकि 1 लीटर का फ्लास्क है, 1 लीटर फ्लास्क ना डालिए 1 लीटर फ्लास्क है तो वॉल्यूम 1 लीटर होगा तो 2 ही होगा ये, ठीक है।
और एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम ध्यान दिए बेटा, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, यह 2 माइनस 2x होगा, क्यों x होगा, 2x होगा क्योंकि 2 मोल है तो जो मोल होता है उसी फ्रैक्शन में घटता है, 2 माइनस 2x होगा। इसका क्या होगा, इसका ये इसका है, इसका क्या है, इसका है 2 माइनस x होगा, क्योंकि एक मोल है तो मोल जो मोल आपका होता है उसी मोल में घटता है, क्योंकि ये 2 मोल है इसलिए 2x घटेगा, इसमें 1 मोल है इसलिए 1x घटेगा। ये कितना बनेगा, ये आपका बनेगा इक्विलिब्रियम पर 3x और ये वाला बनेगा 4x। ये चीज आपको समझनी है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ A जो होगा एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ A कितना होगा, वो होगा आपका 2 माइनस 2x। कंसंट्रेशन ऑफ B कितना होगा, B होगा आपका 2 माइनस x। कंसंट्रेशन ऑफ C कितना होगा, वो होगा आपका 3x। कंसंट्रेशन ऑफ D कितना होगा, वो होगा आपका 4x होगा। अब देखिए, अब आप समझिए ध्यान से, अब हम देखते हैं भाई ऑप्शन क्या देखा, A इक्वल टू B नहीं, B इक्वल टू C नहीं, A इज लेस देन B सही है बेटा, क्योंकि इसमें से 2x घट रहा है, इसमें से x घट रहा है, तो सही बात है। A का कंसंट्रेशन जो है वह B से कम है, क्योंकि B में 2 में से 2x घट रहा है, इसमें क्या x घट रहा है, इसलिए B का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ऑप्शन C इसका सही उत्तर है, ऑप्शन C इसका सही उत्तर है। तो आपने देखा बहुत आसानी से क्वेश्चन आप कर सकते हैं यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है। थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए यदि कैलकुलेशन लेंदी हो तो थोड़ा आप उसको बाद में करें, जब बाकी क्वेश्चन कर लें, लेकिन क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं है जो इक्विलिब्रियम का हो और जो हमने पढ़ाया उससे बाहर से पूछा जाता हो। सारे क्वेश्चन हो जाते हैं आपसे, इसलिए हमारे थ्योरी लेक्चर को आप बेटा कम से कम 1-2 बार देखिए, कम से कम 2 बार देखिए, फिर उससे एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए अपना और उससे तैयारी करिए। विश्वास देखिए हमेशा क्या होता है, जब आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं, एक बात समझिएगा, जैसे आप मुझसे मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आपको विश्वास करना होगा। मेरे इतने लेक्चर्स पढ़ रखे हैं, आप कोई भी लेक्चर देख लीजिए, हर लेक्चर में हम वो कंटेंट देते हैं जो आपके लिए नीडेड है और कोई भी कंटेंट छोड़ते नहीं हैं। तो ट्रस्ट करके, यदि आप ऊपर ट्रस्ट करके लगातार हमारा वीडियो देखेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। हमारा पूरा प्रयास है आपका सिलेक्शन हो, हमारी गुड विशेष भी है और हमारी कोशिश भी है। आपको वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट में मैसेज करें और ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।